समझेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, 23 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बिल्कुल एंड हो चुका है। मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी काफी अच्छे से कराया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और साथ में मैंने आप लोगों को कराया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक क्वेश्चन के साथ मैं ले लेता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको अपना एग्जांपल के साथ समझाया था। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सिंपल मतलब होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पार्टनर को कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट इस अमाउंट से कम नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी पार्टनर को दी जाती है, सच फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैन बी गिवन बाय फर्म एंड इट कैन बी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर। व्हाट इज गिवन बाय फर्म? मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, अगर सी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही है तो दैट मींस जो अगर फर्म ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है तो सी को छोड़कर जो और पार्टनर्स बच गए हैं दे हैड गिवन द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। समझ में आया? इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एक फिक्स अमाउंट से कम नहीं जाएगा। बात आगे समझ जी सर? तो सिंपल सी बात है, गारंटी कैन बी गिवन बाय फर्म और गारंटी कैन बी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर। अब ए बी सी है, सी को गारंटी बी ने दे दी, तो वो जो उसकी डेफिशिएंसी आएगी वो डेफिशिएंसी खाली कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है, यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, इंटरेस्ट और ड्राइंग्स लेते हैं, सारी एप्रोप्रिएशंस करते हैं और उस एप्रोप्रिएशन करके हम ए बी सी को प्रॉफिट दे देते हैं। फिर हम चेक करते हैं सी का, जिसको गारंटी दी गई है, सी का प्रॉफिट चेक किया जाता है क्या उसका प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट के बराबर है या नहीं है। अगर सी का प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं हम उसको? और इस डेफिशिएंसी को जिसने भी दी है वो बियर कर लेता है। अगर खाली ए ने दिया है तो ए की कैपिटल से माइनस करते हैं, सी में प्लस करते हैं, और अगर ए और बी ने दिया है तो ए में से भी माइनस कर देते हैं और बी में से भी माइनस। जिस रेशियो में क्वेश्चन कह रहा है उसी रेशियो में जो गारंटी है वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ए बी सी का रेशियो 3:1 है, तो सी को गारंटी मिल गया तो सी को हटा दो, ए और बी उसको बियर करेंगे 3:2 के रेशियो में। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। जवाब दो। कॉन्सेप्ट ये है, बड़ा सिंपल सा। ठीक है जी सर, तो अब मैं अननेसेसरी ज्ञान ना देने की बजाय ज्यादा बेटर है सर एक आधा क्वेश्चन कराओ जिससे कि हमें चीजें क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। बैठ जाओ चलो। हाँ जी, अब हम एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान, बातें मत करो। तो सर आप कौन सा क्वेश्चन हमें करा रहे हो? लो जी सर, क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन उठा रहा हूं जिसमें दोनों की गारंटी हो, फर्म की भी गारंटी हो और एज वेल एज पार्टनर की भी गारंटी हो। तो चलो यार इलस्ट्रेशन नंबर 54 कर लेते हैं। ये पहले भी आपके पेपर में आई हुई है और थोड़ी लेंथी इलस्ट्रेशन है, बच्चा पेपर में पढ़ता ही नहीं है इन सब चीजों, कहता है इतनी बड़ी आ गई ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता है, आपको क्वेश्चन को समझना होता है। ठीक है बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका भी क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी, नॉर्मल पी एंड एल। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन इसलिए मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो आपके 8 से 10 नंबर इस चैप्टर ही दे जाएगा आपको अकेला। तो पेपर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। अनवर, विश्वास और दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 13। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। वो प्रॉफिट और लॉसेस बांट रहे हैं किस रेशियो में? 3:1। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, एंड पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से कैपिटल मिलनी है, एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या एट द रेट 4000 पर मंथ एंड 6000 पर क्वार्टर। अंडरलाइन कर लो, पर क्वार्टर। एक की सैलरी पर मंथ है और एक की सैलरी क्या है? पर क्वार्टर है, रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से समझो, अंडरलाइन करो इस बात को, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग अंडरलाइन कर लो। तो विश्वास के हिस्से का प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, यानी कि प्रॉफिट शामिल करके सैलरी नहीं लेनी हमें, लेकिन
इज गारंटेड अ मिनिमम ऑफ 82,000। समझ में आया? तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि गारंटेड अमाउंट खाली प्रॉफिट का नहीं हो सकता है, गारंटेड अमाउंट किसी भी चीज का हो सकता है। तो यहाँ पर जो विश्वास को गारंटी दी गई है, जो विश्वास को गारंटी दी गई है, गारंटेड प्रॉफिट प्लस आईओसी मिलाकर, क्या मिलाकर बच्चों बताओ? गारंटेड प्रॉफिट प्लस आईओसी मिलाकर ये किससे कम नहीं होना चाहिए? 82,000। इट शैल बी मिनिमम कितना होना चाहिए? 82,000। अरे बोलो यार। चलो जी सर, तो आगे की कहानी कर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो क्या कहता है? शैल बी मेट बाय दिव्या। दिव्या अंडरलाइन कर लो, कह रहा दिव्या ख्याल रखेगी। किसका ख्याल रखेगी? विश्वास का। बात आ गई समझ? तो बताइए कौन सी तरीके की गारंटी है? गारंटी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर, दिस इज नॉट गारंटी गिवन बाय फर्म। ठीक है भाई साहब? जी सर। प्रिपेयर या प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कितने रुपए का? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आ गया मेरे पेपर में। अब देखो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले भाई 15 मिनट में आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, होच पोच नहीं मचाना, जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी टेस्ट देके देखो, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे रहे हैं जो 2.5 घंटे में भी टेस्ट पूरा कर देते थे बच्चों, बताओ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों से नहीं होगा, टेस्ट देते रहो और अपना काम करते रहो। जब भी टेस्ट देने आ रहे हो क्लास में कॉपी रिवाइज करके आओ, गाइस खत्म। कोशिश करो कि मेरा पेपर, माइंडसेट बनाओ कि मेरा पेपर तो 2.5 घंटे का ही है, मेरा पेपर तो 3 घंटे का है ही नहीं। ठीक है बच्चों? हो जाता है 2 घंटे 45 मिनट में हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन कि 15 मिनट को यूज नहीं कर रहे हैं, उस 15 मिनट में ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करके बैठ गए और सारे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, तो सारे क्वेश्चन तुम्हारा बहुत टाइम ले जाएंगे। तो उसी 15 मिनट में आपको यही पकड़ लेना है, जर्नल मांगी है या अकाउंट मांगा है या फिर क्या नाम है, क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है। जैसे प्रोराटा का क्वेश्चन है, फोर फीचर कब हो रहे हैं, फोर रीइशू कब हो रहे हैं, रीइशू एक के हो रहे हैं या रीइशू दोनों के हो रहे हैं। बात आ रही है समझ नहीं आई? कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरी बनानी है, जो आधी बनानी है, आइटम कौन कौन से एडजस्टमेंट वाले हैं, गुडविल बढ़ रही है, गुडविल कम हो रही है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में पॉइंट है या नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा है या फिर पेड दे रखा है। समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे की पॉइंट्स को पकड़ के बिल्कुल एक्टिव मोड में काम करते चलना है और बहरे बन जाना है पेपर में। मुझे मतलब नहीं मेरा दोस्त है कौन है क्या है क्या नहीं है, मेरा पेपर पूरा होएगा तो मैं किसी को बताऊंगा और मेरा पेपर पूरा नहीं होगा मुझे कोई मतलब भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आराम से नंबर आ जाएंगे आप लोगों को, बड़े प्यार से बच्चों। बात तो माना करो कम से कम। बाय बताओ फटाफट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर ऐसे लिखना है, एग्जामिनर को कोई स्कोप नहीं देना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों? सर जी बताइए नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है? 3,12,000। आगे की चर्चा करते हैं। तो पहले जो जो पार्टनरशिप डीड के अनुसार बातें हैं वो दे दो। तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार बातें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी है। तो बताइए बच्चों तीनों को मिलेगी, अनवर, विश्वास और दिव्या। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको शॉर्ट में लिख देना, वैसे एडवाइजेबल नहीं है बट फिर भी टाइम कम है तो आप इतना रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर ए बी डी कर लेना। समझ में आया? अगर टाइम कम है तभी कह रहा हूँ, हर बार ही नहीं करना है। और अपने रिस्क पे खेलोगे। 6%, 8 लाख का 6% कितना होता है? 48,000 रुपए। 8 लाख का 6% 48, 6 लाख का 6% 36, 4 लाख का 6% 24। समझ में आ गई बात? जी सर। तो 36, 4, 40, 60 और 40, 1 लाख, 1,08,000 रुपए। ठीक है सर? इसका भी ध्यान रखना होता है कितनी अप्रोप्रिएशन है या फिर नहीं है। पता लग रहा है यही ज्यादा हो गई, हमारा सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो रहा है। पता है कुछ? वरना एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। सर जी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू विश्वास और दिव्या। तो टू सैलरी लिख दीजिए बच्चों, बताओ टू सैलरी विश्वास और दिव्या। तो प्यारे बच्चों विश्वास की सैलरी कितनी है? 4,000 पर मंथ। 4,000 पर मंथ, तो 4,000 गुणा में 12, 48,000। दिव्या की सैलरी कितनी है? 6,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर 4।
शाबाश, वेरी गुड। 3 8 और 4 12 नहीं, शाबाश। चलाओ पूरा चलाओ, क्लास की कोई वैल्यू नहीं है सर। चलो जी सर 72,000। आगे की डिस्कशन करते हैं, बताइए फटाफट। इसके बाद क्या होगा? विश्वास के शेयर की बात कर रहा है इंक्लूडिंग, तो भैया मुझे तो और कुछ लग नहीं रहा। कोई आईओडी वाईओडी है क्वेश्चन में? अरे सर कुछ ना है, हटाओ ना। चलो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो 3,12,000 में से पहले इसको माइनस कर दो, बताइए कितना आएगा? 3,12,000 में अगर हम इसको माइनस करेंगे 1,08 और 72 क्या आएगा? 1,80,000। जवाब दो बेटा। 1,80,000 माइनस करेंगे तो हमारे को मिलेगा 0 12 2 11 में 60 का 3 1,32,000। अरे बोलो क्या है ये? डिविजिबल प्रॉफिट। इसे बांट दो पहले, बताओ सारे बच्चे, तीनों पार्टनर्स को दे दो। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को? अनवर, विश्वास और दिव्या। अनवर, विश्वास और दिव्या को हम लोग क्या दे रहे हैं? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या? प्रॉफिट्स। बांट दो, किस रेशियो बांट दो? जो उनका पीएसआर है। क्या पीएसआर है? 3:1। तो 3 2 1 यानी कि 6 से भाग कर देंगे इसको। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 तो नहीं 12 बचा है। मजा आ गया। 12 22 ये काम आसान हो गया। तो 3 2 1 यानी कि 66 44 और 22। अरे बोलो यार। सर जी अब इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, इधर देखो। गारंटी दी गई थी विश्वास। चलते हैं विश्वास के पास। तो बताइए भाई साहब, विश्वास के हिस्से में प्रॉफिट कितना आया? विश्वास के हिस्से में प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? 44। अरे बोल दो। और इसका लड़के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है विश्वास का? 36। बोल दो। तो 44 और 36 कितने हो गए? 80। गारंटीड अमाउंट बताओ। गारंटीड अमाउंट इन दोनों को मिला के कितना था? 82। अरे बोलो, क्वेश्चन में लिखा था। सर एक बार लाइन पढ़ दो दोबारा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। लो भाई पढ़ रहा हूं, दोबारा सुनो। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड मिनिमम 82। तो विश्वास कह रहा भाई मुझे प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितने मिल जाने चाहिए? 82। क्या इसे 82 मिल रहे हैं? अरे बोलो। पार्टिसिपेट करना सीख लो, फेस टू फेस का कोई फायदा नहीं है वरना। इसको मिल कितने रहे हैं? 80। तो इसको चाहिए कितने थे? 82। तो कितने की डेफिशिएंसी आ गई? इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितने रुपए की आ गई? 2000। कौन बियर करेगा इस डेफिशिएंसी को? दिव्या। तो दिव्या को उठा दो भाई। कहां है दिव्या? ट्रांसफर टू, या ऐसे लिख दो डेफिशिएंसी को। कितने हजार? 2000। तो ये आ जाएगा बच्चों 20,000। ठीक है सर। और इसे हम ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी बोन बाय दिव्या, या ऐसे भी लिख सकते हो ट्रांसफर टू। यहाँ लिख सकते हो ट्रांसफर टू विश्वास कैपिटल। इसमें लिख देना ट्रांसफर टू विश्वास और यहाँ लिख देना ट्रांसफर फ्रॉम दिव्या। ठीक है भाई साहब, खत्म कहानी। तो यू आ गया बालको 42, यू आ गया 66 और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब देखो मैंने भी पन्ना नहीं पलटा। अब चेक करते हैं क्या हमारा सॉल्यूशन सही है या फिर गलती है। यहाँ पर एक चीज और लिख दो 31 मार्च को। आपको भी एग्जाम्पल इसी तरीके से करने चाहिए। बेशक से गलत हो जाए कोई बात नहीं, मेरा गलत हो जाएगा क्या टेंशन है, बाद में सही कर लेंगे। 3,12,000 3,12,000 1,08,000 72 66 और देखो यहाँ पे क्या है 46। अच्छा ये तो प्यारे बच्चों प्लस हुआ है ना ये, तो ये प्लस हुआ। अरे बोलो यार यस सर, तुम भी यार जबरदस्ती यस सर करते रहते हो। और ये आ जाएगा 20। क्वेश्चन इज ओवर, प्लीज नोट डाउन। अब एक क्वेश्चन और हम ओरली डिस्कस करेंगे। दिखने में तो बड़ा है लेकिन हम इसको ओरली डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है।
कब आया है क्वेश्चन पता नहीं, मतलब हम करा रहे हैं एग्जाम्पल और ये सारे किताब वाले, मतलब एग्जाम वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। बताओ क्या करें, हर एग्जाम्पल ही पेपर वाला मिल रहा है। तो बच्चों आपको ये मत सोचना, माइंडसेट ये मत बनाना आप लोग कि सर एग्जाम्पल कराते हैं। माइंडसेट ये बनाओ कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो हो रहा है। अभी आगे ना एग्जाम में आओ क्वेश्चन, बोलो भाई। यस सर। आप ईमानदारी से कभी क्वेश्चन ट्राई तो करके देखो, निकलते चले जाएंगे आपसे क्वेश्चन। टाइम का जरूर ध्यान रखना होता है। तो सर जी इलस्ट्रेशन नंबर 51 है जो कि आई है 2018 में। तो दिखने में जरूर बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, हम बड़ी इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। मौली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4। कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, अंडरलाइन करो, पार्टनरशिप डीड क्या क्या बात कह रही है। पहली बात क्या कहती है, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, बेटा पर एनम ध्यान रखना, सबके साथ पर एनम है। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। ये नहीं भी बताता ना तो भी हम क्या ले लेते, 6% पर। अरे बोलो यार, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहता है, 6% पर। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे। Molly was allowed an annual salary of 4,000। एनुअल सैलरी तो शुरू के 15 मिनट में यही तो पढ़ना है कि वो एनुअल है, मंथली है, क्या है, अंडरलाइन कर लो। मौली, भोला, भोला को मिलेगी कमीशन। भोला was allowed a commission of 10% of net profit as shown by profit and loss account। ठीक है भाई, भोला ले ले कमीशन। And Raj was guaranteed a profit of 1,50,000 after making all adjustment as provided in the partnership deed। भाई ये बात वो नहीं भी लिखता ना ये बात नहीं भी लिखता तो डिविजिबल प्रॉफिट का 1.5 लाख था वो। अरे बोले यार ये इम्प्लाइड होता है। ठीक है, कहना भाई सॉरी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको गारंटी दी गई है कि तेरे हिस्से का प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होगा। चलो आगे चलो, आगे चलो। देयर फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन करो फिक्स कैपिटल। तो यहां से हिंट मिल जाता है करंट अकाउंट, यहां से हिंट मिल जाता है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगी। वर मौली 5 लाख, भोला 8 लाख, राज 4 लाख। 1 अप्रैल भोला ऑन 1 अप्रैल 16 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। भोला ने 1 लाख का लोन दिया। डेट को अंडरलाइन कर लो। ठीक है सर। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला's लोन 3 लाख 6। सर जी हम ना थोड़े बहुत तेज हैं पढ़ने में, सर ऐसा ना करें 3 लाख 6 में पहले भोला का इंटरेस्ट साथ के साथ ही देख ले। भोला का लोन ऊपर लिखा है, इंटरेस्ट तो निकाल ही लो। निकाल लो भाई, स्टार्टिंग में बंदे ने लोन दे दिया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 1 लाख रुपए का लोन लड़के ने स्टार्टिंग में दे दिया तो 1 लाख का 6% कितना बन गया, 6,000। भाई ओरली करवाऊंगा, किताबों में नहीं कर, इसको बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ, सुन लेना पहले ही। तो ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है क्रेडिट साइड में, 3 लाख 6 में से पहले क्या माइनस कर देंगे, 6। ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ मौली, भोला, राज, ठीक है, फॉर देयर एंड देयर करंट अकाउंट, अंडरलाइन करो। करंट अकाउंट मांगा है और नहीं मांगा। एज्यूमिंग दैट भोला विथड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जाते जाते ही मजे ले गया क्वेश्चन, कह रहा चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी चेक कर लेते हैं। बताओ अगर बंदा एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है तो टाइम क्या लगता है। सर जी हमने तो बड़ा आसान तरीके से याद करा है। मिडल होता है 6/12, चक्कर होता है आधे का। स्टार्टिंग में निकालेगा तो 6.5, एंड में निकाले 5.5। तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है सर, रट्टा आपने लगवा दिया। 5 और 12, ठीक है भाई, इसका निकाल देंगे। मौली विथड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कह रहा भाई साहब बच्चों की ले लेते हैं, बात आ रही है, समझ नहीं आ रही। अब बताओ 10,000 ऑफ ईच क्वार्टर क्या मतलब है इसका। कह रहा तुम अगर एक टॉपिक भी छोड़कर चले गए फंस जाओगे। अब बच्चा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ के चले गया, फंस गया नहीं फंस गया, बोलो। आगे पीछे वालों के भरोसे मत रहना भाई। अब बताओ 10,000 गुणा में क्या आएगा। एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब भूल जाओ टाइम, देखो भूल जाओ तो कोई बात नहीं, मिडल क्या रहता है, क्वार्टर वाले में चक्कर
स्टार्टिंग में निकालता तो एंड में। समझ में आ गई। तो 10 गुना में। अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैं क्वेश्चन हमेशा वही उठाता हूँ जिसमें कवरेज आपकी ठीक ठाक हो रही हो। ठीक है बच्चों? जी सर, तसल्ली से करो लेकिन अब बढ़िया उनसे। और राज का लो भाई, राज 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। अब यहाँ तो बच्चा फेल हो जाएगा। बच्चा कहेगा यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। बताओ कौन बताएगा? हाँ जी सरू बताओ। क्या 6/12? हाँ जी अनुपमा, राज की कैसे निकालेंगे आईओडी? सर 1 मिनट का टाइम दे दो, बस पन्ना पलट जाए फिर बताए तू क्या दिक्कत है। हाँ जी बताओ। हाँ भाई प्रथम तो बता देगा यार। इसको पढ़ फिर तो अपने आप बता देगा। पढ़ एक बारी बोल बोल के। देखो तुम्हारे साथ यही तो प्रॉब्लम होती है पेपर में। सुन लो, तुम्हारे साथ पेपर में यही तो प्रॉब्लम होती है कि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, भरोसा नहीं रहता। और देखो ये भाई साहब 3.5 बता रहे हैं, ये जी 2.5 बता रहे हैं। 2.5। अब सुन लो ध्यान से इधर, तुम सारे ढेर हो गए। इधर देखो सारे बच्चे, पूरा क्वेश्चन सही चल रहा था, लास्ट की एक लाइन से ढेर हो गए। अब इसको दोबारा पढ़ लो। अबे वो कह रहा है 40,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। अबे हर हाफ ईयर के एंड में निकालो, कुछ भी नहीं है भाई। एक छठे महीने के लास्ट में और एक लास्ट में निकाल दिया। तो या तो सिंपल मेथड लगा दो या प्रोडक्ट मेथड। ऐसा कोई शॉर्टकट तो मैंने बताया ही नहीं। सर जी हाफ ईयर देख के नाम कंफ्यूज हो गए। अबे वहां क्या कॉन्सेप्ट था, शॉर्टकट था कि फिक्स अमाउंट निकले, हाफ ईयर तक निकले। कॉन्सेप्ट ये था कि फिक्स अमाउंट निकले, पर मंथ निकले, और कैसे निकले वो? हाफ ईयर। जो आप टाइम सोच रहे हो 3/12, इधर देखो 3 का टाइम था वो, मिडल में 3, स्टार्टिंग में 3.5, एंड में 2.5। लेकिन क्या कंडीशन थी? क्या कंडीशन थी? इक्वल अमाउंट निकले, हर मंथ निकले, 6 महीने तक निकले। या ये थोड़ी है मैं तुम्हारे से तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, तुम अपना एड्रेस बता रहे हो। अबे यहाँ क्या कह रहा, पढ़ो दोबारा, इसलिए तो कह रहा हूँ दोबारा पढ़ो उसको। राज निकालता है, अब इंग्लिश नहीं समझ पा। राज विथड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एक साल में हाफ ईयर तो 2 होते हैं। तो पहला हाफ ईयर 30 सितंबर को लड़का निकाल गया, और दूसरा हाफ ईयर 31 मार्च। तो 31 मार्च वाले पे तो क्या ही लगेगी, तो सिंपली किस पे लगेगी? 40,000 पे। कितने महीने के? 6 महीने। समझ आ गया? अब ये 6 महीने कह तो रही थी, बट ऐसे कह रही थी तो सर बस तुक्का चल रहा था। वो बात आ रही समझ? वो वाला तुक्का नहीं मैं सुनना चाह रहा था आपसे। आ गई थी बात समझ? तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ लेना भाई साहब। 12th में जरूर एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही जो आपको परेशान करेगा। तो बस अब इसमें सब करना क्या है, बनाओ आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट डाल दो प्यारे बच्चों। क्रेडिट साइड में 3,06,000 का है, और इसमें से 6,000 माइनस कर दो। डेबिट साइड में डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्यारे बच्चों इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में डाल दो। करंट अकाउंट लिखना है लिख दो, वरना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के पार्टनर के नाम लिख दो। मौली भोला राज। कैपिटल उठा लो 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख। अरे 5 लाख का 5% 25,000, 8 लाख का 5% 40,000, और 4 लाख का 5% 20,000। तो 25, 40 और 20 आ गया 85,000। बोलो जी सर, समझ में आ गई बात? देखो अगर कभी भी आप ऑडिट कर रहे हो तो कैसे करते हैं। अगर आप किसी चीज को ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट समझते हो? When you are not solving the questions by your hand, when you are just doing audit। किताब में निशाना इधर देखो सारे बच्चे, जो हमारे सीए लोग होते हैं उनका ऑडिट का सीए का साइन भी ऐसा होता है। ऑडिटिंग में हम ऐसे ही करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आप जैसे कि अभी मैं इसको एक इफेक्टिवली यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? ध्यान से देखना सारे बच्चे। तो मेरे को नेट प्रॉफिट का समझ आ गया, तो मैं खाली इतने पे निशान लगाऊंगा। मैंने अभी आईयूसी की एडजस्टमेंट कर ली, तो मैं आईयूसी पर। समझ में आ गई बात? तो मैंने खुद से कैलकुलेट करके बस लिख नहीं रहा हूँ। कल को जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो आपके पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहेगी,
तो एग्जाम डेज में आप ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होती है। आईओडी, आईओडी कहाँ था? क्रेडिट साइड। अब आईओडी आप वर्किंग नोट में निकाल लो। बताओ सारे बच्चे, वर्किंग नोट में कैसे? अब हम इसको करते हैं कैलकुलेटर पर, फटाफट कैलकुलेशन करके सीधा चेक कर लिया। अब ये सब तो वो है ना टाइम लगाने वाली बात है ना, जब हमें पेपर में करना है। मौली, भोला और राज, तो बताइए मौली ने कितने रुपए निकाले थे? भोला मौली का बात भी बताओ। ऐसे करे तो भाई साहब देख लो कैसे खेल रहा है। मतलब मौली का पहले बता देता यार 10 यार एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड वाले में क्या टाइम लगता था? 6/12 और एंड में क्या होता है? 4.5/12। दूसरा बताओ। तो 4 दिए 12, 3 के पाड़े में 1.5, 15,000। ठीक है भाई साहब। मौली का तो कितना आ गया? 15,000। गलत आ रहा है ये 15,000। कितना के नीचे 100 तो लगाओ। 100 रह गया। कितने परसेंट की रेट है? 150। रेट कितने परसेंट है? 12% है। आपने 4 लिख दिया। मैंने 4 क्या लिख दिया? 12%, 12/100। ये तो और आसान हो गया। 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 450। 450। आंसर तो ये क्या? दोबारा। अब यार वो सही तो था। लुल्लू है यार तुम भी यार। 10,000 गुना 4 भी तो आएगा। मैंने डायरेक्ट करा था। लुल्लू 10,000 गुना में 4, ये क्या है? इन्हें पता ही नहीं चल रहा 4 क्या है। मेरा वो गलत है। हाँ, इंटू 12% इंटू। अब ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 400। और 400 गुना में 4.5, तो कितना आएगा? 1800 आएगा। ठीक है। अरे बोलो यार, दिमाग खराब करते रहोगे जब देखो। इसके बाद चलते हैं भोला। 1800 है ना, 180 नहीं है ना। तो 1800 ही तो लिखा है जो। इसके बाद आओ भोला। बताइए जी, भोला ने कितने निकाल लिए? 5,000 एट द एंड ऑफ ईच। तो ऐसे शॉर्टकट 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो पूरा ये हो गया इंटू 12% इंटू एंड में क्या होता है? 5.5/12। 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 पंजे 60, 60 गुना में 5.5, 60 पंजे 3,000 और 600 का आधा 300, 3300। ठीक है। यस सर। इसके बाद कौन रह गया? राज। राज ने निकाले 10,000। तो यहाँ पर आप या तो सिंपल लगाओ या फिर प्रोडक्ट, जैसे मर्जी कर लो। सर राज ने 40,000 निकाले। हाँ, जो भी निकाले हैं। 30 सितंबर। तो भाई साहब एक ने पैसे निकाले हैं, कहता है जो लास्ट वाला राज बंदा है वो 40,000 रुपए निकाल रहा है एट दी एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो हमारी किताबें 1 अप्रैल को शुरू हुई है, क्योंकि हमारी बुक 31 मार्च को क्लोज हो रही है। तो भाई साहब पहला हाफ ईयर बनेगा 30 सितंबर और दूसरा हाफ ईयर बनेगा 31 मार्च 17। ठीक है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन होती है एट द एंड। तो यहाँ पर भी उसने 40 निकाले हैं और यहाँ पर भी उसने 40। तो जब नंबर ऑफ मंथ्स की बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पर तो 6 महीने आएंगे और यहाँ पर कोई महीना है ही नहीं, तो ये तो 0 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा सिरदर्दी मत पालना। अब ये भी कैलकुलेशन करके दिखा रहे हो आप लोग, इसका निकाल देना है। तो सिंपल या प्रोडक्ट, तो सिंपल ही लगा दो भाई। 40,000 का 12% इंटू 6/12, तो कितना आ गया? 24। तो 2400 रुपए का उसका आईओटी बन गया। ठीक है बच्चों। तो अब इसी चीज को अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे होते तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करते और सीधा हम कहाँ पर चेक करते होते? किताब में। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। चलो जी सर, अब हमें तसल्ली हो गई क्योंकि हमने चीजों को ना खुद से कैलकुलेट करा है। सर ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो ऐसे आप निशान लगा सकते हो जब कभी आप घर पे करो पेंसिल से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो पहले ही हो गया था। मौली को सैलरी मिल रही है 4,000। तो एनुअल वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनुअल का मतलब कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, तो इसको डाल दीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू मौलिस करंट अकाउंट। ठीक है भाई साहब, हाँ है ना? या सिंपली मौलिस सैलरी भी लिख सकते हो, बाद में तो करंट में डालेंगे। भोला को कमीशन मिलेगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय P&L। तो भैया 3 लाख रुपए पर निकाल देना उसकी। बोलो
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो सही मायने में प्रॉफिट आएगा वो 3,06,000 का नहीं आएगा। प्रॉफिट कितने का आएगा? 3 लाख। कितने का? हाँ तो बताया तो तेज है पढ़ने में भाई साहब। क्या 3 लाख का कितने परसेंट आएगा कमीशन? 10%। अरे सर हम बहुत तेज है, ऐसी बात नहीं है, कॉपी करने में तो हम बहुत तेज है। आगे चलते हैं। एंड राज वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। तो ये भैया सारी कहानी बात की है। पहले आप क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकाला उन्होंने, मौली का आया 56 और भोला का भी आया 56 और राज का आया 75,400। सर ये कैसे? उनका पीएसआर दे रखा है 334। अरे जब पीएसआर 334 है इसलिए तो मौली और भोला का क्या आया है? सेम। और राज का आया ज्यादा। राज को गारंटी कितने की मिली थी बताओ? 1.5 लाख। राज को गारंटी कितने की मिली थी? 1.5 लाख। तो भाई साहब डेफिशिएंसी आ गई कितने की? 1.5 लाख में से क्या माइनस कर देंगे? 75,400। अरे बोलो यार। तो भाई साहब वो देख लेना, 1.5 लाख में से 75,400 माइनस करके जो डेफिशिएंसी आएगी इट शैल बी बोर्न बाय। कौन बोर्न कर रहा है? कहाँ लिखा है? The fixed capital and the net profit what? यहाँ लिखा मौली वाज अलाउड एंड भोला वाज अलाउड। राज वाज रुक जा। And Raj was guaranteed a profit of 1.5 lakh after making all adjustment। ओए भाई किसी ने नहीं लिखा, साइलेंट है। अरे जब साइलेंट रहता है क्वेश्चन तो क्या मानते हैं? गारंटी गिवन बाय फर्म। फर्म का मतलब क्या है? राज को छोड़ के दोनों दे दे, यानी कि मौली और भोला। अरे बोलो। और मौली और भोला किस रेशियो में दे देंगे? 3:3। 3:3 का मतलब क्या है? 1:1। तो चेक करो, मौली ने गिवन टू राज, मौली कह रही है मैं राज को दे रही हूँ कितने रुपए? 37,300। बोलो भाई। कह रहे सर सही बात है। और भोला ने भी कितने रुपए दिए राज को? 37,300। सिंपल कहानी। बोलो भाई। ये सर मजा आ गया क्वेश्चन करने में। करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे बताओ? सर करंट अकाउंट भाई पहले देख लो कोई बैलेंस है? कुछ नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। अब भाई एक बच्चा पेपर में खड़ा हो जाएगा, कहेगा सर इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा, क्वेश्चन गलत है। अरे भैया कोई जरूरी नहीं होता है। जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं आपको, बताया था मैंने। अरे बोलो। सर कैपिटल एक बच्चा सोचेगा कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, मैं थोड़ा तेज चल लेता हूँ, कैपिटल का बैलेंस डाल देता हूँ करंट अकाउंट में। अब बताओ आप डालोगे कैपिटल का बैलेंस? भाई उन्होंने तुम्हारा काम बचा दिया, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, बस यही सही है। वरना कैपिटल अकाउंट बनाते तो कैपिटल। आप अपने कॉन्सेप्ट को मत छोड़ना। समझ में आ गया? क्वेश्चन आपसे सारी चीजें भी मांग सकता है, क्वेश्चन आपसे थोड़ी बहुत चीजें भी मांग सकता है। सर क्वेश्चन 6 मार्क्स का तो होगा ना? जितने भी नंबर का हो उस चीज को छोड़ दो। हाँ इतना तो 6 का तो आराम से होगा। बताइए अब सारे बच्चे तो जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलने क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो सर। P&L एप्रोप्रिएशन को देख लो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो। किसको दो सैलरी? ओनली मौली, मौली में डाल देना। उसके अलावा बताओ भोला और क्या मिल रहा है? कमीशन। कमीशन किसको मिल रहा है? भोला। ठीक है भाई, भोला। तो भोला को कमीशन दे दो भाई, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट बांट दिया जी सर, ड्राइंग्स कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आ गई बात समझ? हाँ है ना? जो जो प्रॉफिट नेट में आया ना वो वाला डाल देना। ये जो प्रॉफिट किस में आया है? नेट आया, वो वाला डाल देना। क्योंकि इसमें ऑलरेडी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डेफिशिएंसी क्या है? एडजस्ट है। तो आपको डेफिशिएंसी का अलग से ट्रीटमेंट करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भाई साहब क्वेश्चन हो गया खत्म, और मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके एग्जाम में कभी कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए कि यार जो हमने कभी पढ़ा ना हो, तो भी आप ना जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है ना, आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना वहां पर। सिंपल। जैसे कि मान लो कि ये टॉपिक आपने आज तक नहीं पढ़ा है, वैसे हैं काफी सारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। सही बच्चे ध्यान से समझो, इस टॉपिक को मैं ऐसे समझ रहे जनरल कॉमन सेंस की तरह समझने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे बताओ इस टॉपिक का मतलब क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। तो यानी कि इसका कुछ मतलब है, हर चीज का कुछ ना कुछ क्या होता है? मतलब है।
ABC पार्टनर है, ध्यान से देखो ABC पार्टनर है, उनके बीच का रेशियो है 3:1, ठीक है सर, प्रॉब्लम नहीं है सर। अब एक बात बताओ सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि सी को गारंटी दी गई है, सी को गारंटी दी गई है कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी इज गारंटेड बाय फर्म दैट his share of profit will not be less than rupees 20,000। समझ में आ गई बात? सी को ये गारंटी दी गई है कि भैया तेरा हिस्से जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो 20,000 से कम नहीं है, ठीक है भाई। अब एक्चुअल में क्या हो गया, एक्चुअल में फर्म को हो गया लॉस, फर्म को लॉस हो चुका है 60,000 रुपए का। अब आप लोग अपनी अप्लाई कीजिए और देखते हैं कौन बच्चा मुझे जवाब देने वाला है। अप्लाई कॉमन सेंस, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आराम से सोचो, लॉजिकली मुझे बताना है, कोई भी मतलब एक दूसरे से कुछ भी नहीं पूछेगा, अपनी कॉमन सेंस लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ और देखो कि आपके सामने केस बताया मैंने, इसको आप कैसे डील कर पा रहे हो। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो तो खैर वैसे ही बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो बच्चे बताएं तो ज्यादा बेटर है। देखो भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 60,000 का लॉस है, ठीक है यार, हमें कुछ आता ही नहीं, हमने कुछ सीखा ही नहीं लाइफ में, ध्यान से समझो। तो पहले अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इस कॉमन सेंस को अप्लाई करवाऊं तो मैं 60,000 के लॉस को अगर मैं बांटूं, बताओ सारे बच्चे, मान लेते मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही बांट दिया, तो 60,000 का जो लॉस होगा वो कहां पर आएगा, यहाँ आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा, 60,000, ठीक है। कोई IOD होता, पहले सुन लो सारे बच्चे, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो लिख लेते, जिससे कि नेट लॉस जो डिविजिबल है वो पता चल जाता। अब इस लॉस को ट्रांसफर कर दो, तो भाई पहले आप इस लॉस को ट्रांसफर कर दो यहीं से। इस बार P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू कुछ नहीं होगा, इस बार किसी दूसरे अकाउंट के थ्रू चर्चा होगी। पहले लॉस बांटो, लॉस को बांटते हैं सिंपल। तो भाई साहब मैंने जानबूझकर रेशियो ऐसा लिया है कि आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो A के हिस्से में लॉस गया 30, B के हिस्से में लॉस गया 20 और C के हिस्से में लॉस गया 10, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से समझो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो भाई, बड़ा सिंपल सी बात है, ABC, ठीक है सर। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी सर बताइए। अब आप लॉस को पहले पोस्टिंग कर दो, जहां जहां जाना है, जितना तुम्हारे से हो रहा है उतना तो करो, जी सर। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर आपके पास पुरानी किताबें हैं तो उस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी लॉस बढ़ सकता है। तो बच्चों कुछ नहीं है, ओवरऑल इफेक्ट सेम रहता है, चाहे P&L से बांटो चाहे P&L एप्रोप्रिएशन। बस थोड़ा लॉजिक ये है कि इंटरेस्ट ऑन, अगर P&L से बांटते थे तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट साइड में हो जाता था, तो इसलिए अब उन्होंने क्या करा, लॉस को भी डाल दो, कहां डाल दो, P&L एप्रोप्रिएशन और फिर चलो जी सर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 30,000 ठीक है, 20,000 और 10,000, ठीक है भाई, जी सर। अब क्या हुआ बताओ सारे बच्चे, प्रैक्टिकली बताओ, ये A है, ये B है और ये C है। A और B को तो कोई दिक्कत नहीं, मैच्योर पर्सन है, रोना धोना स्टार्ट, कौन स्टार्ट, रोना धोना C पता क्या है, रोना धोना चुप ही नहीं होएगा, कहेगा यार ये क्या, मैंने तो बोला था मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ, मेरे को तो लॉस दे दिया, मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ काम, मैं नहीं कर रहा काम बच्चों, मुझे नहीं बनना तुम्हारे साथ पार्टनर। बताओ क्या C अपनी जगह जायज है या नहीं है? बिल्कुल है। उसने तो बिजनेस में आने से पहले बोल दिया था, क्या बोल दिया था, भैया मुझे प्रॉफिट चाहिए। बेटा एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में ना हर किसी के बस की नहीं होता रिस्क लेना, और आप में से भी हर किसी के बस की नहीं है रिस्क लेना। ध्यान से सुन लेना, जो बंदा रिस्क लेता है वो अपना बिजनेस करता है, वरना सारे बंदे क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। बात आ रही, समझ नहीं आ रही? तो भाई साहब रिस्क लेना एक क्या कहते हैं, बड़ी कहते हैं थॉट प्रोसेस का खेल है। अब सर एक बात बताओ, सी कह रहा भाई मेरे बस की, तो मैं तो पहले ही बोला था मैं पार्टनर बन रहा हूं, लेकिन मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, 20,000। मैं कहता हूँ रुक जा भाई, रुक जा, सब्र रख थोड़ा, हम अपनी कमिटमेंट पे टेंशन मत ले, कर रहे हैं। अब ये होती हम कह, अच्छा ये ले 20,000 रुपए ले,
अब मुझे बताओ अगर मैं सी को खाली 20,000 रुपए दे दूं तो बताइए क्या सी चुप हो जाएगा? ये जो सी के आंसू निकल रहे हैं बड़े बड़े, ध्यान से समझो, बताओ सारे बच्चे, ये जो इसके आंसू निकल रहे हैं क्या इसके आंसू बंद हो जाएंगे? लॉजिकली सोचो, आप अपने मान लो आप सी हो, अगर मैं उसको 20,000 रुपए का लो वो प्रॉफिट दे दूं, कहते ये पकड़ 20,000 रुपए, तो सी क्या कहेगा कि भाई मैं पागल थोड़ी हूँ, बोलो मेरा नाम बेशक सी है बट मैं पागल नहीं हूं। इधर देखो सी कहेगा, इधर देखो सारे बच्चे, सी क्या कहेगा? कहेगा देख भाई तू मेरे को 20,000 का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन एक तरफ तो तूने मेरे को क्या दे दिया, तो मेरे को तो नेट में कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है। भाई नहीं ऐसे बात नहीं बनी। तो अब ध्यान से समझो सारे बच्चे, यहाँ पर हमें उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 30,000। समझ में आएगा? तो यहाँ पर जो टोटल जो डेफिशिएंसी, इधर देखो सारे बच्चे, तो मैंने क्या बोला, कॉमन सेंस लगाओ, जो टोटल डेफिशिएंसी है, जो टोटल डेफिशिएंसी है, जो टू बी बोर्न, जो टोटल डेफिशिएंसी हमने उठानी है वो क्या है? एक तो जो सी के हिस्से का लॉस, जो सी ने लॉस झेला है इस बार प्यारे बच्चों, वो तो उठानी ही उठानी है, जल्दी से बताओ। अरे बोलो यार। प्लस क्या? प्लस जो सी को हमने क्या करा था, गारंटेड। अब मानोगे नहीं, मैं 12th क्लास में था तो मैं चाहता था ये क्वेश्चन ना आए पेपर में, रीजन बीइंग क्योंकि टीचर ने ढंग से समझाया नहीं था और ना मैंने कभी दिमाग लगाया इस पर और समझने की कोशिश भी नहीं, ऐसा ही हवा बन गया था यार। लॉस वाले केस में गारंटी मुश्किल है, और फिर जब थोड़ा पढ़ा थोड़ा समझा तो लगा यार तो आसान है, लॉजिकल है। बोलो हाँ है ना? तुम्हें भी मैं क्वेश्चन दे के गया तो तुमने, कुछ बच्चों ने बात पकड़ी, दिमाग थोड़ा लगा, और मेरे कराने के बाद तो वैसे आसान हो जाना। बोलो यार। तो सिंपल है। अब इस बार टोटल डेफिशिएंसी कितने की बनेगी? एक तो सी अपने हिस्से का लॉस तो मांगेगा ही मांगेगा, अब नाउ दिस डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? If the question is saying that deficiency is to be borne by the firm, then deficiency shall be borne by A and B. अरे बोलो यार। और अगर क्वेश्चन कहता है डेफिशिएंसी को इंडिविजुअल पार्टनर बियर करेगा तो डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न बाय A और B। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, बोलो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया था C is guaranteed by firm। ठीक है भाई साहब? तो सिंपल, इधर देखो सारे बच्चे, तो बच्चों इसको है एज डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए, दूसरा डेफिशिएंसी बोर्न बाय बी। बात आ गई समझ? बात आती है बिल्कुल समझ। तो ए कितनी डेफिशिएंसी उठाएगा? 30,000 इंटू 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 इंटू, रेशियो साइलेंट है तो 3/5, 2/5, 18,000 और 12,000। समझ में आ गई बात? अब इसकी बनाते हैं एंट्री। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होगा डेफिशिएंसी का वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? अल्टीमेट यार पैसे का लेन देन। अब आपको मुझे फीस देनी है, कैश दे दो, चेक से दे दो, ऑनलाइन दे दो, पेटीएम दे दो, समझ में आ रहा है? मेरे बिजली का बिल भर दो, वाईफाई के चार्ज पे कर दो, बात तो एक ही है, हाँ या ना? तो कोई टेंशन नहीं है, पहले P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू जा रहा था, अब जा रहा है। ठीक है बच्चों? बोलो भाई। अब एंट्री बताओ क्या होगी? सिंपल, हु इज गोइंग टू बियर डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी बियर करेगा उससे उसकी कैपिटल हो जाएगी कम। बोलो बच्चों। तो सर जी ए और बी डेफिशिएंसी बियर करेंगे तो ए इज कैपिटल डेबिट और बी इज कैपिटल डेबिट, और मिल जाएंगे सी को, और सी हो जाएगा खुश, कहेगा ना 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 अब नहीं रोऊंगा मैं। समझ में आ गई बात? जी सर। हमारे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है वरना और टाइम पास करते हैं हम लोग। तो सर जी पहले आप करवा दो यहाँ पर 18,000 और 12,000। ठीक है सर, 30,000। आगे बात समझ? अब एंट्री डाल दो आप सी के क्रेडिट साइड में। ठीक है भाई? हर्ष बाय ए इज कैपिटल बाय बी। हर्ष कह रहा है ये चैप्टर समझ में आ गया सर, मजा आ गया कुछ भी। तो बाय ए और बाय बी करके हम कहाँ डाल देंगे? समझ में आ गई बात? यस सर। बोलो बच्चों। अब हर्ष कह रहा है इसकी पोस्टिंग मैं करवाऊंगा। शाबाश हर्ष, बता बेटा दूसरी जगह कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस की उसमें जाएगा डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में?
यार ये तो मैंने बना दिया P&L एप्रोप्रिएशन, तो भाई सब कुछ बन गया यार। कहता है हर्ष का इनडायरेक्टली कह रहा है तू छत पे चले जा एक बार और छत पे चढ़ के कूद जा। हर्ष ये कह रहा चाह रहा है, कह रहा तेरे बस की नहीं है पढ़ाना, तू कहाँ से पढ़ाएगा। तो भाई मुझे एक बात बता यार, इसमें तुझे कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है या कहाँ तुझे P&L एप्रोप्रिएशन दिख रहा है, ये बता। मैं इसकी लेजर पोस्टिंग मांग रहा हूँ, बता कहाँ जाएगा। कैपिटल में, किसकी कैपिटल में, कहाँ, कौन सी साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, कहाँ पर, क्रेडिट साइड। भाई क्रेडिट साइड तो मैंने डाल दिया, एक बार और। चलो ये बताएं क्या नाम है इनका, शाबाश साक्षी। ये तो कहती है तू मेरे से बनवा के देगा। इसका तो ये इन्होंने तो स्ट्रेटजी अपना रखी है, ये हमारा बोल लग रहा है। बताओ कहाँ जाएगा, शाबाश। ये जनरल है, लेजर बनाना इसकी। हाँ डेबिट साइड बिल्कुल ठीक है, ए और बी के डेबिट में डालना है। मैं कहाँ पर, क्या किस नाम से डालेंगे बताओ। चलो देखो ये बहुत अच्छी एंट्री होती है, ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें करने। रीजन बीइंग पढ़ते नहीं है तो क्या करें। तो प्यारे बच्चों इसमें है ए डेबिट, तो आप ए के डेबिट में डालोगे, डाल दो सर ए के डेबिट में 18, ठीक है सर। और किस नाम से डालोगे, टू बी। और बच्चों बी के भी आप डेबिट में डालोगे। अब अगर आप टोटल देखोगे ना सारे बच्चे, तो वही आएगा जो हम चाह रहे थे। ए का पास टोटल आ गया 48 और इसका आ गया 32। जब आप बी का देखोगे तो 40 में से 10 घटा देंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, 30। बोलो हाँ या ना। सी को अल्टीमेट गारंटी कितने की मिली थी, 20 बचेगा ना, 10 वहां पे भी तो है, 18 12 30। 10 में तो भी है, 24 होगा। अरे चुप रहे, ये तो जबरदस्ती 20 बचेगा। सुनो भाई तो फिर 20 क्यों लिखा आपने, चुप रहे। 20 क्यों लिखा है, अरे गलत तो पता है, तो फिर मेरे को जानना है 20 क्यों लिखा है, दिमाग को जानना है 20 क्यों लिखा अबे है। लुल्लू 30 में से 10 घटाएगा 20 में आ मैं जाएगा। क्या कह रहा था, मैं भी तो यही कह रहा था, उधर 20 आएगा, मैं भी यही कह रहा था। अबे गलती से 40 लिखा गया था हमारा, मुझे मैं 40 से मतलब है 20 है। तो मैं भी तो वही कह इधर रहा था। हाँ ठीक है, लॉजिकली बंदा ठीक कह रहा है, सुनो ध्यान से। वो लॉजिकली ये कह रहा है कि सर यहाँ 20 आएगा, रीजन भी क्योंकि सी को गारंटेड प्रॉफिट अपना चाहिए। 20 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी ओपनिंग कैपिटल वैपिटल कुछ नहीं थी। ध्यान से सुन लो, अगर कोई ओपनिंग कैपिटल वैपिटल होती तो भाई यहाँ 20 के बदले ज्यादा भी। अरे बात समझ में आई, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही था। चलो सर क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब मुझे, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। बोलो फटाफट बोलो। एक चीज पूछनी थी, जो कल आपने P&L बनाया है, हाँ P&L एप्रोप्रिएशन बनाया हाँ, तो इसमें टोटल 60 ही आ रहा है आपको। बिल्कुल। तो अगर हम ऐसे करें कि 60,000 है हमारे पास फैंसी लॉस और 20,000 से प्रॉफिट देना है, तो यहाँ तो 60 से और कुछ तो दे नहीं रखा, तो हम पहले ही मतलब 60 है 20 जोड़ के 80 हो जाएगा। 80 को ना ए और बी में बांट देंगे। अच्छा उनकी रेशो में, क्योंकि डेबिट से तो आगे वो नहीं फोन करनी है, और डायरेक्ट बी और उसे सी को डायरेक्ट 20,000 प्रॉफिट दे देंगे डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में इनका वो दिखा देंगे 48 को। हो तो जाएगा खैर। लेकिन मेरे सर इनका टोटल 80 आएगा P&L में। नहीं लॉजिकली थोड़ा सा सही सा नहीं रहेगा, तो मतलब वैसे आंसर तो आ जाए, जमा घटा तो हो जाए, मजा नहीं आएगा उसमें, करना ऐसे है। ठीक है भाई, चलो जी सर। आपको पेपर में भी नंबर लेने हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते बच्चों। अब देखो 14 मिनट के अंदर बातें नहीं, 14 मिनट के अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझा दिया, जिसमें बीच में हमने 5-7 मिनट तो हमने वैसे भी टाइम लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर हो गया खत्म। अब आप लोग को मजे करो। सर मेरे को याद दिला देना, एक मैनेजर क्वेश्चन, मैनेजर की जो रेट्रोस्पेक्टिवली वाला वो क्वेश्चन करा दूंगा, और एक आधा क्वेश्चन, वैसे कॉन्सेप्चुअली खत्म हो गया सब कुछ। ठीक है बच्चों, मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सर हमें डाउट्स भी आ रहे हैं, अरे डाउट आ रहे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस नंबर पे करो व्हाट्सएप 9716980980, बस खाली व्हाट्सएप करें, कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू।